जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 22 यानी आज अपने टेस्ट सीरीज की 22वीं क्लास के अंतर्गत 22वां टेस्ट, और इसका टॉपिक मैंने आपको 21वें टेस्ट के लास्ट में दिया था, जिसमें आज के इस टेस्ट का जो टॉपिक था वो मोंटेसरी विधि थी। यानी मारिया मोंटेसरी ने जो विधि दी थी, खेल खेल के साथ शिक्षा, तो उसी विधि पे आज के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 22 शुरू करने से पहले आप तैयार हो जाइए, कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए, क्योंकि आपको प्रश्न लिखने के साथ ही उसमें से ऑप्शन आपको जो चुनोगे वो लिखना है। और इस प्रकार आप प्रति 20 क्वेश्चन के जो ऑप्शन आपके आएंगे उनका मिलान इस टेस्ट सीरीज की के साथ, यानी इस टेस्ट की जो आंसर की है उसके साथ अपने करेंगे। तो निकाल लीजिए कॉपी, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इससे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें, ताकि कोई भी क्लास आपसे छूटे नहीं। एक अच्छी तैयारी के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए टेस्ट का देना अति आवश्यक है, इसलिए आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अधिक से अधिक आपके साथियों को भी आप ज्वाइन करवाएं, ताकि वो भी लोग इनका फायदा उठा सके। तो आप शेयर करें, लाइक करें। पहला क्वेश्चन, मोंटेसरी विधि के संस्थापक कौन थी? मोंटेसरी विधि के संस्थापक कौन थी ये बताना है अपने को। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, ऑप्शन डी स्किनर। इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मोंटेसरी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी दूसरा क्वेश्चन है, मोंटेसरी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन सिखाना, ऑप्शन बी रटना सिखाना, ऑप्शन सी स्व शिक्षण को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी परीक्षा की तैयारी करवाना। इनमें से सही है उसका चुनाव आप कर लें। तीसरा क्वेश्चन, मोंटेसरी विधि की शुरुआत कहाँ से हुई? यानी मोंटेसरी विधि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी इटली से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो इनमें से जो सही है उसका अपने को चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं अपने। मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या माना गया है? यानी मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या माना गया ये बताना है अपने को। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी श्रवण, ऑप्शन डी रटना। क्वेश्चन नंबर पांचवा, मोंटेसरी विधि में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? यानी मोंटेसरी विधि में शिक्षक की भूमिका अपने को बतानी है। ऑप्शन ए नियंत्रण, ऑप्शन बी मार्गदर्शक, ऑप्शन सी अनुशासनकर्ता, ऑप्शन डी पर्यवेक्षक। तो इसमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर छठा, मोंटेसरी विधि में किस बात पर विशेष बल दिया जाता है? यानी मोंटेसरी विधि में किस बात पर विशेष बल दिया जाता है? ऑप्शन ए परीक्षा पर, ऑप्शन बी खेल पर, ऑप्शन सी बालक की स्वतंत्रता पर, ऑप्शन डी गृह कार्य पर। क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं अपने। 7वां है, मोंटेसरी विद्यालयों में शिक्षण किसके अनुसार होता है? मोंटेसरी विद्यालयों में शिक्षण किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए शिक्षक की योजना, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी बालक की गति और रुचि, ऑप्शन डी सरकारी नियम। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाउस ऑफ चिल्ड्रन की स्थापना किसने की थी? हाउस ऑफ चिल्ड्रन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रोश, ऑप्शन बी मोंटेसरी, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन डी फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 9वां, मोंटेसरी विधि में सामग्री आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है? मोंटेसरी विधि में सामग्री आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है ये बताना। ऑप्शन ए रट्टा लगाना, ऑप्शन बी चीजों को देखकर सीखना, ऑप्शन सी किताबों से पढ़ना, ऑप्शन डी शिक्षक से सुनना। इनमें सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं अपने। मोंटेसरी के अनुसार बालक का मस्तिष्क किस प्रकार का होता है? मोंटेसरी के अनुसार बालक का मस्तिष्क किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए खाली स्लेट, ऑप्शन बी संवेदी ग्रहणशील, ऑप्शन सी यांत्रिक, ऑप्शन डी निष्क्रिय। क्वेश्चन नंबर 11वां, मोंटेसरी विधि में व्यवस्थित वातावरण का क्या अर्थ है? मोंटेसरी विधि में व्यवस्थित वातावरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा नियंत्रित वातावरण, ऑप्शन बी स्वच्छ शांत व शिक्षण सामग्री युक्त वातावरण, ऑप्शन सी प्रतियोगी वातावरण, ऑप्शन डी
कठोर अनुशासन वाला वातावरण। क्वेश्चन नंबर 12वां, मोंटेसरी विधि मुख्यतः किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त है? मोंटेसरी विधि मुख्यतः किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 वर्ष से अधिक के लिए। तो यहाँ अपने को सही है उसका चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 13वां, मोंटेसरी पद्धति में अनुशासन कैसे विकसित किया जाता है? यानी मोंटेसरी पद्धति में अनुशासन कैसे विकसित किया जाता है? ऑप्शन ए दंड द्वारा, ऑप्शन बी शिक्षक के आदेशों से, ऑप्शन सी स्व अनुशासन से, ऑप्शन डी प्रतियोगिता से। क्वेश्चन नंबर 14वां, मोंटेसरी विधि में शिक्षा का आधार क्या है? यानी मोंटेसरी विधि में शिक्षा का आधार क्या है ये बताना है अपने को। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी अनुभवात्मक क्रिया, ऑप्शन डी मौखिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15, मोंटेसरी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? यानी मोंटेसरी का प्रमुख ग्रंथ अपने को बताना है। ऑप्शन ए एमाइल, ऑप्शन बी द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन सी बिहेवियरिज्म, ऑप्शन डी माइंड एंड सोसाइटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप अच्छी प्रकार से इसको पढ़े और समझे कि यहाँ आपके अनुसार कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 16वां, मोंटेसरी ने विशेष रूप से किन बच्चों के साथ कार्य प्रारंभ किया था? मोंटेसरी ने विशेष रूप से किन बच्चों के साथ कार्य प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए सामान्य बच्चे, ऑप्शन बी प्रतिभावान बच्चे, ऑप्शन सी अशिक्षित बच्चे, ऑप्शन डी मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17वां, मोंटेसरी विधि में सेंसरी ट्रेनिंग का क्या अर्थ है? मोंटेसरी विधि में सेंसरी ट्रेनिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इंद्रियों का विकास, ऑप्शन बी शरीर का विकास, ऑप्शन सी भावनाओं का विकास, ऑप्शन डी बुद्धि का विकास। तो इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 18वां, मोंटेसरी शिक्षा पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी मोंटेसरी शिक्षा पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी अनुभववाद, ऑप्शन सी प्राकृतिक विकास, ऑप्शन डी दंड और पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 19वां है, मोंटेसरी विधि में शिक्षण सामग्री कैसी होती है? मोंटेसरी विधि में शिक्षण सामग्री कैसी होती है? ए जटिल, बी आकर्षक और उपयोगी, सी महंगी, डी केवल किताबें। क्वेश्चन नंबर 20 यानी आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, मोंटेसरी का मानना था कि, यानी मोंटेसरी का क्या मानना था कि ऑप्शन ए बच्चा एक खाली पात्र है, ऑप्शन बी बच्चा स्वयं का निर्माता है, ऑप्शन सी बच्चा शिक्षक पर निर्भर है, ऑप्शन डी बच्चा अनुशासन से डरता है। तो इनमें से जो सही है उसका आप अपने को चुनाव करना है। इस प्रकार आज के टेस्ट के 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए और इस प्रकार 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ ही आपकी जो इस आंसर टेस्ट की आंसर की आपने जो तैयार की है, यानी जो आपकी आंसर की आई है, उस आंसर की का मिलान अपने इस टेस्ट की आंसर की के साथ अपने करेंगे। तो तैयार हो जाइए, चलते हैं इस टेस्ट की आंसर की पे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलान उत्तर कुंजी आंसर की यहाँ आती है इस टेस्ट की, और इसमें पहले का है ऑप्शन सही, ऑप्शन सी, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का बी, पांचवे का बी, छठे का सी, सातवें का सी, आठवें का बी, नौवें का बी, 10वें का बी, 11वें का बी, 12वें का बी, 13वें का सी और 14वें का सी। इस प्रकार 15वें का बी, 16वें का डी, 17वें का ए, 18वें का सी, 19वें का बी और 20वें का बी। ये आपकी आंसर की। अब आपको बताना है, कमेंट में बताएं कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्या आपके 20 में से 20 सही हुए? क्या आपके 20 में से 18 सही हुए हैं? तो आप 18/20 लिखें। आपके यदि 16 हुए हैं तो 16/20
20 लिख के जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि पता चले कि आपने टॉपिक कैसा पढ़ा, कितने क्वेश्चन आपके से अधिकतम कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और लगातार आप क्या अपने जो अंकों में वृद्धि करते आ रहे हैं। आगे वाला जो टेस्ट अपना रहेगा, टेस्ट नंबर 23, तो 23वें टेस्ट के लिए यानी अपने टेस्ट सीरीज क्लास 23वीं रहेगी, उसका टॉपिक आप नोट कर लीजिए। आगे अब जो टॉपिक रहेगा वो रहेगी किंडरगार्टन विधि, यानी बच्चों के खेल के साथ शिक्षा देने की एक किंडरगार्टन विधि अपने पढ़ी है। तो किंडरगार्टन विधि को पढ़ के आना अच्छे प्रकार से। आगे वाले टेस्ट के 20 क्वेश्चन किंडरगार्टन विधि पे रहेंगे। फ्रोबेल की है ये विधि, तो फ्रोबेल की किंडरगार्टन विधि को अपने को पढ़ के आना है। तो 23वीं जो क्लास है फ्रोबेल की किंडरगार्टन विधि पे रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। धन्यवाद।